रेवाड़ी में शुरू होने वाली पेड पार्किंग पर एक बार फिर पेच फंस गया है। ब्रास मार्केट के व्यापारियों ने इसका खुला विरोध शुरू कर दिया है। वहीं मनमानी के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर धरने तक की चेतावनी दे डाली है। पहले सुनिए व्यापारियों का दर्द। शहर में नो पार्किंग के सब जगह बोर्ड लगाए जा ताकि गाड़ियां इधर उधर खड़ी ना हो, उनको प्रॉपर जगह दे ताकि वहां जाके कोई आदमी अगर मान लो यहाँ खड़ी करके मोती चौक अगर सामान लेने जाएगा तो वो कैसे पहुंच सकता है। ये तो सिर्फ तंग करने वाली बात है। तो अभी आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमारी मार्केट है, हमारे ग्राहक है, हमारी कमाई पे असर पड़ता है, हमारे काम पे असर पड़ता है, तो यहाँ पार्किंग नहीं होनी चाहिए। कमेटी को अपनी पार्किंग बनानी है, अपनी जमीन पे अपनी मल्टी लेयर पार्किंग बनाए जैसे और शहरों में होती है। यदि वो पार्किंग करते हैं तो आप क्या करेंगे? यदि वो नहीं, हम पार्किंग नहीं होने देंगे। चाहे दुकानें बंद करें, चाहे दुकानें बेचें, चाहे अपना कोई भी हद तक जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, कोर्ट जाए, इनको नहीं देना। आने वाले टाइम में इन्होंने हमसे ही कमाना है और हमसे ही लगाना है। अगर हम ही तंग करेंगे तो कहाँ से काम करें? हम काम बंद कर देंगे। हाँ, सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए हम इसमें हाउस टैक्स दे रहे हैं। 1500 रुपए महीने के पानी के दे रहे हैं, जबकि सब जगह 750 रुपए पानी का बिल है 6 महीने का। सबसे ज्यादा हमारे को लूटते हैं और उसके बाद जीएसटी सारा सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं। और हम ही लोगों को अगर तंग करेंगे तो हम दुकानें बंद कर देंगे। ठीक है। सुमित शर्मा। सर, अब क्या समस्या पार्किंग को लेकर आपकी? सर, समस्या ये है कि कोविड महामारी के दौरान पिछले 2-3 साल से काम पहले ही नहीं है, काम धंधे बिल्कुल ठप पड़े हैं। और उसके ऊपर से ये प्रशासन की जो ये जाती है कि मतलब जबरन वसूली वाला, मतलब जैसे गुंडा राज होता था वैसा करने जा रही है मार्केट कमेटी। तो इसको अपने तुरंत प्रभाव से अपने जो एक्शंस हैं वो वापस लेने चाहिए और लोगों को मतलब निजात दिलानी चाहिए कि समस्याओं से वो तो दूर रहा और ऊपर से हमारे ऊपर ऐसी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है और आने वाले चुनावों में भी इसका पूरा असर देखने को मिलेगा। और इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि अपने ऐसे निर्णयों को वापस ले, अदरवाइज उन्हें इसका भावी चुनाव में इनका परिणाम भुगतने को मिलेगा और हमारी पूरी जो मार्केट एसोसिएशन है वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। ठीक है। खबर में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या परेशानी है आपको पार्किंग को लेकर? जिस तरह से विवाद है, क्या है मामला पूरा? देखिए, ब्रास मार्केट के अंदर ऑलरेडी पार्किंग फुल है, जगह नहीं है यहाँ पे और पार्किंग के लिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बैंक है, यहाँ पे इतनी शॉप्स है, मार्केट है इतनी, उनके इतना व्हीकल खड़ा होता है, तो वो हमारे लिए ही जगह नहीं है ऑलरेडी, तो हम कहाँ पे लगाएंगे व्हीकल अपने। दूसरी चीज कि अगर किसी शॉप्स के अंदर 10 एम्प्लॉयज काम करते हैं, उसकी सैलरी वैसी कम है, वो बंदा 500 रुपए का मासिक पास कैसे बनवाएगा। तीसरी चीज मुद्दा ये है हमारा कमेटी के साथ कि पार्किंग जहां बननी चाहिए वो खाली जगह पे बनता है। ऑलरेडी ब्रास मार्केट फुल है हमारी, तो हमने ऑप्शन दिया है कि आपके पास महाराणा प्रताप चौक पे पार्किंग खाली है, आप उसको वहां पे शिफ्ट कीजिए। नहीं, जिस तरह से कह रहे हैं कि दुकानदारों से भी चार्ज लिया जाएगा, क्या ये दुकानदारों से भी जो चार्ज लिया जा रहा है वो गलत है, एज पर नॉर्म्स भी गलत है। उसका कारण ये है कि हुड्डा के बाई लॉज ये कहते हैं कि हुड्डा के किसी भी सेक्टर में कभी भी कोई भी पार्किंग के चार्जेस नहीं होंगे। तो ये तो पूरी धांधलेबाजी हो रही है। इन्होंने तो कमेटी वालों ने हुड्डा की जमीन पे कब्जा कर लिया। अगर आप जाके देखेंगे ठेकेदार ने क्या किया है कि पाइप के पक्के वहां पे पाइप पोल लगा दिए हैं। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जो ये मेन रोड है हमारा बाहर वाला, यहाँ पे जाम लगा रहेगा, कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा। छोटा रोड है जी, डेली पुलिस आएगी जी। अब आप लोगों ने किसी को शिकायत दी है और क्या मांगे आप? हमने कल जो एमसी रेवाड़ी के जो सेक्रेटरी हैं उनको भी कल एक ज्ञापन दे के आए हैं। कल शाम को भी हम लोग मार्केट के सभी लोग मिलकर के आए हैं चेयरमैन से, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम अधिकारियों से बात करेंगे, परंतु अभी तक कोई भी वहां से आश्वासन प्रॉपर नहीं मिला है कि भी हम इसको हटाएंगे या शिफ्ट करेंगे। तो आप क्या मांगे, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ब्रास मार्केट में पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। अगर उनको पार्किंग रखनी है वो कहीं और रखें अपना पार्किंग के लिए, हमारे पास ऑलरेडी जगह नहीं है। कोविड की वजह से जितने भी बड़े बड़े शोरूम्स हैं सबके पास काम बहुत कम है इन दिनों में। जब हमारे पास ही काम नहीं है तो हम मासिक पास कैसे बनवाएंगे। मान लीजिए मेरे पास आज एक व्हीकल है, 2 व्हीलर का मैंने पास बनवा लिया, कल को मैं गाड़ी लिया आया तो गाड़ी के दो तो फिर चार्ज मांगेगा। एक सबसे बड़ा एक मुद्दा और है कि इन्होंने पोल इस ढंग से लगा दिए हैं कि जो भी आदमी ब्रास मार्केट में एंटर करेगा उसकी वो लोग पहले पर्ची काटेंगे। मान लीजिए किसी आदमी को ब्रास मार्केट में रुकना ही नहीं है तो वो उसकी पर्ची कैसे काट सकते हैं। तो हमारी मेन मांग ये है कि जब हमारे पास अपने लिए पार्किंग की जगह नहीं है
तो पार्किंग कमेटी को ये चाहिए कि कहीं और शिफ्ट करे। और दूसरी बात, अगर इनको पार्किंग रखनी थी तो इनको यहाँ के ब्रास मार्केट एसोसिएशन के लोगों को बुलाना चाहिए था, उनसे डिस्कस करना चाहिए था। इन्होंने कभी व्यापारियों का कहना है कि पूरे हरियाणा में इस तरह का कोई कानून नहीं है कि दुकानदारों तक पर पार्किंग चार्ज लगा दिया जाए। पहले से ही व्यापारी कोरोना की मार झेल रहे हैं। वहीं यदि नगर परिषद ने पार्किंग शुरू कर दी तो यहां पर ग्राहक आना बंद हो जाएंगे। व्यापारियों का आरोप है कि नगर परिषद इस तरह के काम कर रही है ताकि व्यापारियों को परेशान किया जा सके। वहीं जब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से इस बाबत बात की गई तो अधिकतर अधिकारी बोलने से बचते दिखे। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रशासन का मामला है। उन्होंने यह जरूर कहा कि व्यापारियों से चार्ज लेने पर बात की जाएगी, अर्थात दबी जुबान में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी भी मानते हैं कि नगर परिषद द्वारा हुड्डा की मार्केट में पार्किंग की व्यवस्था न्याय संगत नहीं है। वहीं नव चेयरपर्सन पूनम यादव ने कहा कि व्यापारियों की शिकायत का संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए पार्किंग भी जरूरी है। मनमाने तरीके से की जा रही पार्किंग के खिलाफ शहरी विधायक चिरंजीव राव भी उतर गए हैं। उन्होंने कहा कि मनमाने तरीके से पार्किंग शुरू करना गलत है और व्यापारियों को परेशान करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निवर्तमान उप जिला प्रमुख जगफूल यादव भी व्यापारियों के समर्थन में आ गए हैं। नगर परिषद ईओ अभय सिंह यादव से जब इस संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि व्यापारियों की शिकायत का समाधान निकाला जाएगा। बता दें कि पहली बार शहर में शुरू हो रही पार्किंग को लेकर सेक्टर 5 के व्यापारी भी विरोध कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि हुड्डा की दुकान अलॉटमेंट होने के समय निःशुल्क पार्किंग का प्रावधान होता है, उसमें कोई शुल्क नहीं लगता। प्रशासन मनमाने तरीके से इस तरह के नियम बना रहा है ताकि लोगों को परेशान किया जा सके। व्यापारियों ने इस तरह के मनमाने नियमों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। अब आखिर देखना होगा कि क्या प्रशासन कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे इन व्यापारियों को कुछ राहत दिला पाएगा या यूं ही टकराव की स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि बुधवार को शहर के ब्रास मार्केट में पेड पार्किंग शुरू की जानी थी, लेकिन व्यापारियों के विरोध के चलते शुरू नहीं हो सकी। पेड पार्किंग के इतर सवाल और भी हैं। व्यापारियों का कहना है कि ब्रास मार्केट में अनेक कोचिंग सेंटर हैं जहां पर ज़रूरतमंद बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं। महीने की फीस करीब 3,000 होती है। ऐसे में यदि उन पर पार्किंग के नाम पर मंथली चार्ज 500 रुपये थोप दिए जाएंगे तो इस तरह से अपनी पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।